नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करेंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है देखो 23 जुलाई। तो आज यानी कि 23 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके करेंट अफेयर से एमसीक्यू बन सकते हैं तो उन्हें हम कवर करेंगे। और देखिए ये है आपकी विजेता स्लाइड। इसमें उन बच्चों के नेम राइट किए जाते हैं जो कमेंट में सही आंसर करते हैं, ठीक है। और ये है एक छोटा सा मोटिवेशन। फिर इसी के साथ क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि देखो मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो बस जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ, है ना। यदि आप भी कभी एग्जाम में कुछ नंबर से या कुछ पॉइंट से रुके हों तो देखो उसे हार नहीं मानते हैं, है ना। हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्यारे से मोटिवेशन और उद्देश्य के साथ। और ये है आपकी हाईलाइट, और ये है आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम करते हैं क्विक रिवीजन प्रीवियस क्लास का। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। BWF जापान ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वह आपकी पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए, तो वो है आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देखो वो जीते हैं आपके 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रेसिट्स में कारोबार किस स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है, तो आपका NSE, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, है ना। इसमें इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आपका आयोजन हुआ है विलनिस लिथुआनिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे में क्या है शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वो बने आपके रोहित शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 अलग अलग फीफा विश्व कप फाइनल 2014 और 2022 और 2026 खेलने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो वो बने आपके लियोन मेसी, है ना। नेक्स्ट है आपका भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया था, तो आपके अपनाया गया था 22 जुलाई और 1947 को, ठीक है। जिससे कि 22 जुलाई को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ से वन लाइनर को। तो देखो पहला वन लाइनर कौन सा है आपका, पहला है क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रेसिट्स, है ना, किस नियामक संस्था द्वारा विनियमित व्यवस्था के अंतर्गत संचालित है, तो देखो वो है आपकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, तो वो है आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 58वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देखो वो जीते हैं आपके 4। फिर है BWF सुपर 750 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो है आपकी पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट है 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 स्वर्ण पदक के साथ 3 रजत पदक, ठीक है। और कुल 4 पदक जीते हैं और इसी के साथ तालिका में यानी कि पदक तालिका में चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रेसिट्स में कारोबार किस स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है, तो आपकी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है। नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराकर फाइनल खिताब जीता है, तो देखो वो अर्जेंटीना को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपकी पिंगली वेंकैया, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखो वो है आपके 22 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो वो बने आपके रोहित शर्मा, ठीक है। और ये हैं आपकी हाईलाइट। और अब चलते हैं टू द पॉइंट यानी कि आज के MCQ यानी 23 जुलाई पर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। देखो पहले राष्ट्रमंडल गेम को समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये क्या है, कौन से संस्करण के हैं, तो ये आपके 23वें हैं, ठीक है। और आयोजन कहाँ होने वाला है, आयोजन, ठीक है। तो देखो आयोजन होगा आपका कहाँ पर, वो आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है।
ग्लासगो और कहाँ, स्कॉटलैंड, है ना। ये स्कॉटलैंड में इस बार होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है, भारत के साइड से कितनी सदस्यीय टीम जा रही है, ठीक है। तो इंडिया के साइड से 120 सदस्यीय टीम जा रही है। और टोटल कंट्री, है ना, टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो आपकी 74, ठीक है। इसके बाद टोटल गेम कितने रहने वाले हैं, टोटल गेम तो वो आपके रहने वाले हैं 10, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और देखो भारतीय दल से जो ध्वजवाहक होंगी तो कौन है, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट दिया गया है 79 नंबर के लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026 में पार्डो अल्ला कैरियरा सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, तो देखो वो आपके प्रदान किया जाएगा जेम्स ग्रे को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार की है, तो देखो क्या है, ये एक कल्याणकारी योजना है और कहाँ की है, कर्नाटक की। और देखो इसमें विशेष क्या है, 200 यूनिट, है ना, 200 यूनिट क्या है, आपको बिजली फ्री में दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाहनों के स्थान पर कौन से वाहन अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो देखो BS6 और CNG एवं इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। और देखो इसमें कई प्रकार के क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको सब्सिडी में 5% क्या है, ब्याज कम लगेगी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि देखो परिवर्तन योजना है किस राज्य से, तो ये आपके दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली, ये चीज जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भारत में डेंगू के पहले स्वीकृत टीके का नाम क्या है, तो देखो वो है आपका क्यू डेंगा, क्या है, क्यू डेंगा। अब देखो इसे बनाया किसने है, तो जापान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कौन सी, वो है आपकी टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। और कहाँ की है, जापान की। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका भारत का पहला EVTOL विमान प्रोटोटाइप किस कंपनी ने विकसित किया है, तो देखो पहले यहां पर क्या दिए गए, E और VTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और देखो इसे बनाया किसने है, तो बनाया आपके द ई प्लेन कंपनी है, ठीक है, ई प्लेन कंपनी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के नए PM के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो आपके एंडी बर्नहम। हालांकि ये हम कल ही कवर कर चुके थे क्योंकि लेबर पार्टी ने इन्हें सिलेक्ट किया था। और ये किसका स्थान लेने वाले हैं, तो आपकी कीर स्टारमर का, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने किस उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया है, तो देखो अभी फिलहाल क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक समान क्या है, सेवानिवृत्ति लाभ की नीति की सिफारिश के लिए, ठीक है, एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आज के वन लाइनर पे। तो देखो पहला क्या है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो मीराबाई चानू एवं लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में होगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिए, क्यू डेंगा टीका डेंगू वायरस के कितने सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो देखो यानी कि सभी चारों टाइप के क्या है, सीरोटाइप, जैसे कि DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4, है ना, इन सभी के टाइप पर क्या है, इफेक्टिव है और इसे आराम से हम यूज कर सकते हैं। और देखो एक चीज और, ये क्या है, 4 वर्ष से जो 60 वर्ष तक के उम्र को दिया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रही है M72/A और S01E, है ना, ये वैक्सीन किसके लिए थी, तो ये आपके टीबी के लिए थी, ठीक है, किसके, टीबी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला E और VTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग
विमान प्रोटोटाइप किस कंपनी ने विकसित किया है? तो है आपकी द ई प्लेन कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए किस प्रकार की नीति बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो देखो, एक समान क्या है, सेवानिवृत्त लाभ, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट है आपका 79 नंबर के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2026 में पार्डो अल्ला कैरियरा सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो है आपके जेम्स ग्रे, ठीक है, जेम्स ग्रे। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक की गृह ज्योति योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितनी यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी? तो देखो, वह आपकी 200 यूनिट। और अभी एक क्वेश्चन के साथ कर्नाटक और चर्चा में रहा है कि पहला, है ना, यानी कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किसने की है? तो आपके कर्नाटक ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम कौन बने हैं? तो एंडी बर्नहैम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डेंगू के पहले स्वीकृत टीके का नाम क्या है? तो देखो, अभी स्वीकृत कौन है? क्यू डेंगा, ठीक है, कौन सा? क्यू डेंगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार की परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, BS6 या उससे पुराने जो वाहन हैं उन्हें क्या करना है? चेंज करने की बात कही गई है, यानी कि क्या है, रिप्लेस करने की बात कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये रहा आज का प्रश्न, और इसका आंसर सभी को आपको कमेंट में जरूर बताना है। और देखो, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड, यानी कि जो बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो जो आपकी विजेता स्लाइड है वहां उनके नेम को डिस्क्लोज किया जाएगा विद रिस्पेक्ट, है ना। और ये है आपके लिए एक्सप्लेनर, जहां से आप किसी भी क्वेश्चन के न्यूज को इन डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार विजिट किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके दोस्त, भाई बहन या फिर जो भी तैयारी कर रहे हों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके साथ वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।